देश में BMW की सबसे नई कार है 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन, जो 3 सीरीज सेडान का लंबे व्हील बेस वाला मॉडल है। भारत इस कार को पाने वाला दुनिया का पहला राइट हैंड ड्राइव बाजार है और यहाँ ध्यान कैबिन के अंदर ज्यादा जगह देने पर है, खासतौर पर पीछे की सीट के लोगों के लिए। 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन ने BMW के इंडिया लाइनअप में 3 GT की जगह ली है। अगर आप इस कार को रेगुलर 3 सीरीज सेडान से कंपेयर करें तो इसका व्हील बेस 110 मिलीमीटर ज़्यादा है। तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? एक 6 फुट आदमी जो आपके सामने खड़ा है इस बात का सही जवाब शायद दे पाए। कार पर 2961 मिलीमीटर का व्हील बेस है, जबकि इसकी कुल लंबाई 4819 मिलीमीटर है, जो 3 सीरीज सेडान से 110 मिलीमीटर ज़्यादा है। ये इसे अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार बनाता है। 1827 मिलीमीटर पर यह नियमित सेडान के बराबर चौड़ी है, लेकिन 1463 मिलीमीटर का कद इसे 28 मिलीमीटर ज़्यादा ऊंचा बनाता है। कार को लग्जरी और एम स्पोर्ट फर्स्ट एडिशन वेरिएंट्स में लॉन्च किया जा रहा है और जो आप यहाँ देख रहे हैं वो सस्ता वाला लग्जरी मॉडल है। लंबा और चौड़ा बोनेट कार को सेगमेंट की दूसरी कारों से बड़ा दिखाता है। LED हेडलाइट्स के साथ U आकार की डे टाइम रनिंग लाइट्स मानक रूप से दी गई हैं। T आकार के एयर इंटेक्स हमेशा की तरह अलग दिखते हैं। M स्पोर्ट की किडनी ग्रिल पर स्लैट्स हाई ग्लॉस ब्लैक रंग में दिए गए हैं और 18 इंच के अलॉय व्हील भी केवल इसी वेरिएंट का हिस्सा हैं। जिस कार को आप यहाँ देख रहे हैं इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। साइड से 3GL काफी आकर्षक है और लंबे व्हील बेस का मतलब है कि ये एक सटीक 3 बॉक्स कार जैसी दिखती है। पतली 3D LED टेल लैंप और 2 एग्जॉस्ट पिछले हिस्से को बढ़िया लुक देते हैं। कार कुल 4 रंगों में उपलब्ध है, जो है मिनरल व्हाइट, मेलबर्न रेड, कैशमियर सिल्वर और कार्बन ब्लैक। कैबिन में एक जाना पहचाना BMW एहसास मिलता है और M स्पोर्ट फर्स्ट एडिशन में 360 डिग्री कैमरा व्यू के साथ हेड अप डिस्प्ले, जेस्चर कंट्रोल, कंफर्ट एक्सेस और सराउंड व्यू कैमरा जैसे फीचर्स अलग से मिलते हैं। आगे की दोनों सीटों को सारे वेरिएंट्स पर इलेक्ट्रिक तरीके से सेट किया जा सकता है। एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ड्राइवर के काम के फंक्शन जैसे स्टार्ट स्टॉप बटन और गियर लीवर सबको एक जगह दिया गया है, तो ये आपका काम काफ़ी आसान बनाते हैं। इसके अलावा ये हाई क्वालिटी प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री जो है, इसका नाम है वर्नास का, ये कार में स्टैंडर्ड है और एक 16 स्पीकर का 464 वॉट का हारमान साउंड सिस्टम भी आपको स्टैंडर्ड ही मिलेगा। 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच की टच स्क्रीन कार को एक मॉडर्न अपील देते हैं और यहाँ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी हैं। साथ ही वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरिफायर और पैनोरामिक सनरूफ की पेशकश भी की गई है। और हाँ, आप इस कार से बातें भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। हेलो BMW। Hello. I'm feeling very cold. I will increase the temperature. It will be more comfortable shortly. Hello BMW. I'm here. I'm still feeling cold. I will increase the temperature. It will be more comfortable shortly. BMW 3 सीरीज सेडान की तुलना में पिछले दरवाजे 110 मिलीमीटर ज्यादा लंबे हैं। इसका मतलब है कि कार के अंदर और बाहर जाना काफी आसान है। BMW की माने तो उस लंबे व्हील बेस की वजह से आपको यहाँ 43 मिलीमीटर लेग रूम ज़्यादा मिल जाता है। तो ये देखिए, यहाँ काफ़ी स्पेस है मेरे लिए और इसके बावजूद कि ये सीट्स काफ़ी बड़ी हैं और बढ़िया थाई सपोर्ट देती हैं। और बात सिर्फ स्पेस की नहीं है, हेडरेस्ट को और आर्मरेस्ट को दोबारा डिज़ाइन किया गया है आपको बेहतर कंफर्ट देने के लिए। और साथ ही यहाँ आपके लिए अपना क्लाइमेट कंट्रोल और 2 चार्जिंग पॉइंट भी हैं, हालांकि वो C टाइप पॉइंट्स हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आप दूसरी रो में बैठने के लिए इस कार को खरीद रहे हैं तो आप निराश नहीं होंगे। यहाँ काफी जगह है, लेकिन बूट स्पेस 480 लीटर का है, जो खास तौर पर दूसरी रो को देखते हुए थोड़ा समझौता जैसा लगता है।
3 सीरीज के इंजन विकल्प 3 ग्रैंड लिमोजिन पर भी दिए गए हैं और यहाँ पेट्रोल और डीजल दोनों ड्राइव ट्रेन हैं। जहां लग्जरी वेरिएंट को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिले हैं और मुझे डीजल चलाने का मौका मिला, वहीं एम स्पोर्ट सिर्फ एक पेट्रोल इंजन के साथ आया है। दोनों ही 2 लीटर के ट्विन टर्बो 4 सिलेंडर इंजन हैं, लेकिन 254 bhp के साथ पेट्रोल ज्यादा ताकतवर है, जबकि डीजल 187 bhp बनाता है। टॉर्क की बात करें तो दोनों का बिल्कुल बराबर है, 400 न्यूटन मीटर्स। लेकिन एक अहम फर्क यहाँ पे ये है कि पेट्रोल में टॉर्क आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, जो है 1550 RPM, और काफ़ी देर तक आपके साथ रहता है, जो है 4400 RPM। हालांकि डीजल पर पीक टॉर्क केवल 1750 से 2500 RPM के बीच रहता है, इसलिए चलाने का मजा लेना है तो पेट्रोल एक बेहतर विकल्प है। ये ज्यादा तेज भी है और 6.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है, जो डीजल की तुलना में 1.4 सेकंड कम है। लेकिन टॉर्क की अच्छी मात्रा और कुछ बढ़िया तकनीक का मतलब है कि डीजल भी ज्यादातर हालातों में निराश नहीं करता। 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन में BMW ने एक कमाल का फीचर डाला है, और वो ये कि जो इसका 8 स्पीड स्टेप्टोनिक ट्रांसमिशन है, ये गियरबॉक्स है, ये कार के नेविगेशन सिस्टम से और क्रूज कंट्रोल सिस्टम से डेटा लेता है, इन्फॉर्मेशन लेता है कि आगे की सड़क कैसी है, आगे कोई मोड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो अननेसेसरी गियर चेंजेस हैं वो इसमें नहीं होते हैं। और अगर आपको गाड़ी रोकनी भी है, ब्रेक मारने हैं, आगे आपके कोई दूसरी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी ज़्यादा जल्दी गियर कम कर देती है, ताकि इंजन की ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके गाड़ी की स्पीड को कम किया जा सके। यहाँ 4 ड्राइविंग मोड हैं: इको प्रो, कंफर्ट, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस। BMW की माने तो इको प्रो में 20% बेहतर माइलेज मिलता है। कंपनी ने पेट्रोल पर 15.3 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल पर 19.62 किलोमीटर प्रति लीटर मिलने का दावा किया है। कोस्टिंग फंक्शन को इस कार में भी जगह मिली है और ये इको प्रो या कंफर्ट मोड में 15 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चुना जा सकता है। जिनको कार चलाने में मजा आता है उनके लिए BMW लॉन्च कंट्रोल फंक्शन और पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। कार की हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, ये आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, और एक्चुअली यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आप एक ऐसी कार में सवारी कर रहे हैं जो 3 सीरीज सेडान से ज़्यादा ऊंची है। सस्पेंशन भी सही तरीके से काम करता है, ये बहुत ज़्यादा आरामदेह तो नहीं है, और बाकी BMWs की तरह ही आपको ये लगेगा, लेकिन इसके बावजूद जो सड़क के ख़राब पैचेस होते हैं, गड्ढे होते हैं या स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उस पे ये आराम से निकल जाता है। थ्री GL में पार्किंग असिस्टेंट भी है, जो सुरक्षित पार्किंग के लिए स्टीयरिंग, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग को अपने नियंत्रण में ले लेता है। कार का लॉन्च अभी कुछ दिन दूर है, लेकिन 50,000 रुपए खर्च करके इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुरू में बुक करने वालों को 1 लाख रुपए का BMW कंफर्ट पैकेज मुफ्त मिल रहा है, जिसमें एक iPad होल्डर और एक कोट हैंगर शामिल है। नियमित 3 सीरीज की कीमत 42,30,000 रुपए एक शोरूम से शुरू होती है और 49,90,000 रुपए तक जाती है, और इस लंबे व्हील बेस मॉडल के दाम 50 से 54 लाख रुपए के बीच रखे जा सकते हैं। दो 2020 में होंडा कार्स इंडिया ने कार को नई जनरेशन में पेश किया, जो पिछले मॉडल के मुकाबले बड़े बदलावों के साथ आई है। नई कार के सिर्फ चेहरे में बदलाव किए गए हैं, जिसमें क्रोम स्लैट ग्रिल के साथ पूरी तरह LED हेडलैम्प्स, LED डे टाइम रनिंग लैंप्स और LED इंडिकेटर्स इसको आकर्षित बनाते हैं। पिछले हिस्से को भी स्पोर्टी लुक दिया गया है, जिसका क्रेडिट तराशी हुई बूट लिड और नए Z आकार के 3D रैप अराउंड LED टेल लैंप्स को जाता है। कार के अंदर और ज़्यादा प्रीमियम कैबिन दिया गया है, जो हल्के बेज रंग में आया है।
ये प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री और पिछले यात्रियों के लिए हेडरेस्ट और 3-point सीट बेल्ट के अलावा फोल्डेबल आर्मरेस्ट दिया गया है। नई सिटी में 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। इसके अलावा ये पहली कार है जिसे एलेक्सा रिमोट कंपैटिबिलिटी दी गई है। कार में कंपनी की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी होंडा कनेक्ट भी दी गई है। कार के साथ BS6 मानकों वाले पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं। इनमें पहला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 118 bhp ताकत और 145 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क क्षमता वाला है। इसके बाद 1.5 लीटर ऑयल बर्नर डीजल इंजन आता है जो 99 bhp ताकत और 200 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है। दोनों इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिला है। वहीं पेट्रोल इंजन में CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया गया है। नई होंडा सिटी ने कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक बार फिर बेंचमार्क सेट किया है और यही वजह है कि 2021 कार एंड बाइक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स की श्रेणी में इसने अपनी जगह बनाई है। हीरो मोटोकॉर्प की भारत में पहली 125 सीसी स्कूटर हीरो डेस्टिनी है, जिसे हमने इस साल के व्यूअर्स चॉइस अवार्ड के लिए चुना है। डिज़ाइन की बात करें तो स्कूटर को क्लासिक स्टाइल दिया गया है, जिसके BS6 मॉडल को कई बदलावों के साथ 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया। डेस्टिनी 125 को काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इनमें हीरो का पेटेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, USB पोर्ट और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम या IBS शामिल है, जिसे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी कहा जा सकता है। स्कूटर के साथ 124.6 सीसी का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है, जो 7000 RPM पर अधिकतम 9 bhp और 5500 RPM पर 10.4 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क पैदा करता है। हीरो का दावा है कि नया इंजन 10% ज़्यादा ताकतवर और 11% अधिक पेट्रोल बचाता है। स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट 2011 से बाजार में मौजूद है, लेकिन अब स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट्स की अब अलग अलग किस्में आ चुकी है। इसे कार के कैबिन के लिए तैयार किया गया है, जिसका एक ही मकसद है, कैबिन में आपकी मौजूदगी को मज़ेदार बनाना। MG मोटर इंडिया ZS EV के साथ iSmart वर्चुअल असिस्टेंट पेश करके इस राह में काफ़ी आगे बढ़ गई है। ये सीरी नहीं है, लेकिन काफ़ी दिलचस्प है और इसीलिए इसे कैबिन में पेश किया गया है। MG ZS EV के साथ वही iSmart वॉइस असिस्टेंट दिया गया है जो हेक्टर में देखने को मिला है। ये न्यूएंस द्वारा इजाद की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक के साथ आता है, जो दरअसल इस तकनीक का सबसे अच्छा स्तर है। इसका मतलब ये है कि ये वॉइस असिस्टेंट न सिर्फ कई सारे काम करने में सक्षम है, बल्कि भारतीय बोली को भी पहचानता है। ये उसी स्तर की तकनीक है जैसी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है। MG मोटर इंडिया की कारों में बड़ा iPad जैसा इन डैश इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आता कि कार के सभी कंट्रोल टच के माध्यम से काम करें। इसके लिए iSmart वॉइस असिस्टेंट काफ़ी सहूलियत देने वाला फीचर साबित होता है, क्योंकि ये मूलभूत सभी काम करने के साथ कार के कंट्रोल्स के लिए दानेदार या बारीक कंट्रोल्स भी देता है। इसके ज़रिए आप गाना.com पर अपने पसंदीदा गानों की लिस्ट चुन सकते हैं, जिसकी व्यवस्था वाहन के इंटरफेस पर की गई है। मैं आपको iSmart वॉइस असिस्टेंट की और भी बातें बता सकता हूं कि ये क्या कर सकता है, लेकिन ये बहुत अनुभवी है। यहाँ आपको कुल 90 फीचर्स मिलते हैं जिन्हें आवाज़ देकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जहाँ मर्सिडीज बेंज और BMW जैसे कई लग्जरी ब्रांड्स अपने वाहनों में वर्चुअल असिस्टेंट्स के जरिए वॉइस कंट्रोल देते हैं, वहीं कम कीमत पर MG इस तकनीक को बहुत से लोगों के दायरे में ला चुकी है।